देव सबको। तो हमने मानव मात्र ने या ब्राह्मणों ने एक बात कही और मैं इस बात में ब्राह्मणों का विरोध करता हूं कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन स्त्रियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। हनुमान जी ने आपका स्त्री पुरुष होना नहीं देखना है, क्योंकि जो प्रकृति के तत्व है जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, वो स्त्री तत्व है यानी कि प्रकृति के तत्व हैं, और जो पुरुष का तत्व है आत्मा, वो आप यानी कि जो स्त्री वर्ग है वो उनमें भी आत्मा ही होता है और वो पुरुष का तत्व है, पुरुष का अंश है। तो प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसमें दोनों ही एक समय में विराजित है, स्त्री अंश भी और पुरुष अंश भी, यानी कि प्रकृति का अंश भी और उस परम पिता परमात्मा का अंश भी एक ही समय में मौजूद है। इसलिए हनुमान जी केवल आपकी आत्मा से प्यार करते हैं, वरना तो मानव तन से तो हमेशा दुर्गंधी आती है और हमेशा ही मानव तन जो है वो पसीने की बदबू से नहाता रहता है और आंख में, नाक में, कान में आदि में सब जगह मल ही होता है। शरीर की बहुत सारी थैलियों में जो आपके कटी भाग में होती है, पेट में होती है, उसमें मल ही होता है। तो पहले क्या होता था, पहले जितनी भी महिलाएं थी उन्हीं को समय मिलता था भगवत पूजा का, आराधना का, और अगर वो हनुमान जी की पूजा करती तो देवता त्वरित होकर आ जाते, तब ब्राह्मणों को उसकी रोटी तक नहीं मिलती, नसीब नहीं होती। अभी भी लोग ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, लेकिन वेद व्यास जी ने भी ब्राह्मणों के लिए जो नवग्रह की परिकल्पना करके उनके घर में रोजाना के खाने पीने के साधन भेजने की तैयारी की थी, वो आपने बंद कर दी है। तो इसलिए ब्राह्मणों को आप उपाय करके चने की दाल देवें, दही देवें, दूध देवें और हल्दी आदि देवें, मसाले आदि प्रदान करें और वार के हिसाब से उनको जो जो खाद्य पदार्थ बनते हैं वो भी चढ़ावें। साथ में स्त्रियां सभी भगवान की पूजा करें, हनुमान जी महाराज का पूजन करें, तब वो देखेंगी कि उन्होंने हनुमान जी को प्राप्त कर लिया, उनके तत्व को प्राप्त कर लिया और उसके वेग को प्राप्त कर लिया। वो जननी है। हनुमान जी महाराज सदा से ही माता का आदर करते आए हैं, स्त्रियों का आदर करते आए हैं। उनकी कोई भी कथा ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने उनका अनादर किया हो। यहाँ तक कि भी वो सुरसा को माता कहते हैं, लंकनी को भी माता कह के ही प्रविष्ट होना चाहते हैं, लेकिन जब वो रोकती है, अपना बल दिखाती है, तभी उनपे मुष्टि प्रहार करते हैं। इसके अलावा सीता माता के चरण धोकर हमेशा पान करते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव धारण करते हैं। तो सभी माताओं बहनों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, इससे ये सिद्ध होता है। जय शनिदेव।